Good morning to all of you. देखिए, आज का टॉपिक है हमारा वायरसेस। ठीक है। लास्ट टॉपिक है वायरसेस, वायराइड एंड प्रियॉन्स के बारे में हमको बात करना है। तो आइए सबसे पहले वायरसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, वायरसेस के बारे में बोला जाता है वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये जो है कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं नॉन लिविंग और लिविंग के बीच के। दैट मीन्स जब ये नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहते हैं तो नॉन लिविंग के जैसा बिहेवियर करते हैं, एंड जब लिविंग के कांटेक्ट में होते हैं तो लिविंग के जैसा बिहेवियर करते हैं। देखिएगा, वायरसेस के बारे में आइए बात करते हैं। In the five kingdom classification of Whittaker's, some organisms like the lichens and some acellular organisms like the viruses, viridae and prions are not mentioned. तो जैसा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा में हमने बेसिकली फंजाई के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स थे। माइकोटा में आपका फंजाई था यानी फंगस था। और प्लेंटी एंड एनिमेलिया में, प्लेंटी में प्लांट्स और एनिमेलिया में एनिमल्स के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मिसिंग थे, लाइक दैट द वहां पे किसी भी वायरसेस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, वायराइड एंड प्रियॉन्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है कुछ। ठीक है। तो देखेंगे, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, असेलुलर, ऑब्लिगेट पैरासाइट। दैट मीन्स ये टोटली पैरासिटिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक असेलुलर होते हैं, दैट मीन्स विदाउट द सेल, मतलब वायरसेस के पास कोई पर्टिकुलर सेल नहीं होता है। द नेम वायरस मीन्स venom or poisonous fluid was given by पाश्चर। पाश्चर ने वायरसेस के बारे में बोला था कि वायरसेस जो हैं ये वेनम है या पॉइजनस फ्लूइड हैं। दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली दैट मीन्स पूरी तरीके से लिविंग नहीं कंसीडर किए गए हैं, क्योंकि ये लिविंग के फीचर्स को, जो लिविंग का फीचर है, क्राइटेरिया है, उसको ये फॉलो नहीं करते। They exist as inert crystalline form outside the living cell। जब ये लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं, मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। दैट मीन्स जब ये वायरसेस जो होते हैं किसी सेल को अफेक्ट करते हैं तो उस सेल के मशीनरी को यानी न्यूक्लियस के ऊपर अपना कमांड कर लेते हैं और उसकी मदद से ये रेप्लिकेट करते हैं।
एंड किलिंग द होस्ट, और उस होस्ट को किल कर देते हैं। A virus contains nucleic acid and protein। तो न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली आपने दो पढ़ा है, आरएनए एंड डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड इज इन्फेक्शियस। इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है इन्फेक्शियस होता है। either RNA or DNA। It could be either RNA or DNA। तो ये ये या फिर आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। नो वायरसेस कंटेन द बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस के पास दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, या तो होगा सिर्फ आरएनए या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। प्रोटीन पार्ट फॉर्म्स अ कवर और कोट कॉल्ड द कैप्सिड। प्रोटीन जो होता है इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और जो कैप्सिड जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो कैप्सोमियर कहलाता है। तो देखिएगा, ये सिंगल यूनिट जो है कैप्सोमियर कहलाता है, और पूरा जो प्रोटीन का कोटिंग है ये प्रोटीन कोटिंग जो है ये कैप्सिड कहलाता है, जो वायरल जीनोम को कवर करता है सभी तरफ से। ये वायरल जीनोम जो होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। इट इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड कोर। ये न्यूक्लिक एसिड का जो कोर होता है यानी आरएनए कोर होता है उसको ये कवर करता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमबी एंड ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा इसको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एग्जाम्पल ऑफ आरएनए कंटेनिंग वायरस। तो
ये जो HIV है आपका और टोबैको मोजाइक वायरस यानी कि TMB है, इन दोनों में जो जीनोम होता है वो RNA होता है। Viruses which infect bacteria are called the bacteriophage and contains the DNA as their genetic material. ऐसे वायरसेस जो डीएनए को ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, ये है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर देखा है ये दैट इज ये स्ट्रक्चर है आपका TMB का, टोबैको मोजाइक वायरस का। नेक्स्ट है वायरॉइड, देखेंगे वायरसेस विथ न्यूक्लिक एसिड without protein coat are called the viroid or infectious nucleic acid is called the viroid। तो देखिए वायरस के दो कंपोनेंट हो गए, एक उसका जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन की कोटिंग। तो जो वायरसेस ये प्रोटीन कोटिंग हो गया, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होता है ये वायरॉइड कहलाता है, और जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है ये प्रियॉन्स कहलाता है। तो ये वायरॉइड और प्रियॉन्स जो होते हैं ये बेसिकली वायरस के ही कंपोनेंट होते हैं। वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाई टीओ डाइनर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वायरॉइड्स की खोज जो है टीओ डाइनर ने की थी। इट इज स्मॉलर देन वायरसेस, ये वायरसेस से छोटे होते हैं। एंड इट कॉजेज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन द प्लांट्स। तो वायरॉइड्स जो होते हैं ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे प्रियॉन्स। infectious agent which possess only proteins but not nucleic acid। सिर्फ अगर infectious प्रोटीन हो बिना न्यूक्लिक एसिड के तो वो प्रियॉन्स कहलाता है। और infectious protein are called the prions। एग्जाम्पल, organism causing the scrapie disease in sheep and mad cow disease in the cow। तो प्रियॉन्स दो डिजीज जैसे स्क्रैपी डिजीज जो है शीप में कॉज करता है, मैड काउ डिजीज जो है ये काऊ में कॉज करता है।
नेक्स्ट देखिएगा लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में आपको बताया गया था कि लाइकेंस आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। जब एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ एसोसिएशन में पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो उसको हम लाइकेंस बोलते हैं। लाइकेंस देखिएगा, लाइकेंस आर डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग अ कंपोजिट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज। दो अलग अलग ऑर्गेनिज के जुड़ने से एक सिंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं। Fungus and algae are in the mutual benefit association, that is symbiosis। इसमें एल्गी और फंजाई देखिएगा, एक कंपोनेंट जो होता है वो एल्गी का होता है और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो फंजाई का होता है। तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसको हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, एंड जो फंगल फिलामेंट होता है उसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं। The algal partner, the algal partner is called the phycobiont and the fungal partner is called the mycobiont। तो एल्गल पार्टनर को हम फाइको बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं, और फंगल फिलामेंट को हम, या फंगल पार्टनर जो होता है वो माइकोबायोंट होता है। माइकोबायोंट फाइकोबायोंट दोनों एक साथ पाए जाते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जबकि फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। फंजाई प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो फंगस जो होता है ये मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और साथ में उसको प्लेस प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है फूड प्रिपेयर करता है। Pioneer of vegetation, that is pioneer of plant succession. The lichens are the considered as pioneer in initiating a girarch plant succession on the rocks। तो
जब प्लांट सक्सेशन होता है, यानी सबसे पहली बार जब प्लांट्स ग्रो करते हैं रॉक्स या माउंटेन्स पर, तो जीराज प्लांटेशन में सबसे पहले पायनियर सक्सेशन में, मतलब शुरुआती दौर में जो है लाइकेंस वहां पर ग्रो करते हैं। इसके अलावा लाइकेंस के बारे में देखेंगे, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। They denote grow in sorry they do not grow in the polluted areas। देखिए, लाइकेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। एंड अगर ये कहीं पे पाए जाते हैं, दैट मीन्स वहां पे पोल्यूशन का लेवल कम है, और नहीं पाए जाते हैं, दैट मीन्स पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। देखेंगे इस चैप्टर से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, तो जो भी बच्चे करना चाहेंगे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा एनिमल किंगडम। ओके। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम आपका कंप्लीट हो चुका है।